आज नवरात्र का 7वां दिन है, जिसे महासप्तमी भी कहते हैं और इस दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। माना जाता है कि मां कालरात्रि दुर्गा मां के 9 रूपों में सबसे ज्यादा गुस्से वाली है। जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तब वे पापियों को खत्म करने के लिए अवतार लेती हैं। उन्हें अंधकार को मिटाने वाली देवी भी कहा जाता है। जो भक्त उनकी पूजा करते हैं उन पर मां कालरात्रि हमेशा दयालु रहती हैं और उन्हें अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। दादी के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। अब क्योंकि आज जो सप्तमी का दिन है तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं मंदिर माता रानी के दर्शन करने के लिए। और इस दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। माना जाता है कि मां कालरात्रि दुर्गा मां के 9 रूपों में सबसे ज्यादा गुस्से वाली है। जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तब वे पापियों को खत्म करने के लिए अवतार लेती है। उन्हें अंधकार को मिटाने के लिए ये रूप लेना पड़ा। तो बता दें कि इन्हें अंधकार मिटाने वाली देवी भी कहा जाता है। जो भक्त उनकी पूजा करते हैं उन पर मां कालरात्रि हमेशा दयालु रहती है और उन्हें अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। संजीव आजाद हमारे साथ में अयोध्या से जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। संजीव, आज महासप्तमी और ऐसे में सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। बड़ी संख्या में लोग मंदिरों का रुख करते हैं। अब अयोध्या की बात करें तो भगवान श्री राम की नगरी है। यहाँ इस दिन कैसा माहौल देखने को मिलता है? बिल्कुल, जिस तरह से अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या राम की नगरी है। प्रभु राम का अयोध्या में जन्म हुआ था और ये जो नवरात्र है इसमें ही रामनवमी पड़ती है, जिसमें प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो वो रामोत्सव शुरू हो चुका है जो 9 दिन तक लगातार चलने वाला है। उसको लेकर लोगों में उत्साह है। जो भक्त दूर दराज से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर माता के मंदिरों की बात की जाए तो अयोध्या में चाहे छोटी देवकाली हो, बड़ी देवकाली हो, उसके साथ तमाम जो माता के मंदिर है वहां पर भोर से ही भक्तों का तांता लगा रहा है। लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, क्योंकि जो मान्यता है कि आज के दिन पूजा पाठ करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसको लेकर लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी जो प्रभु श्री राम की जो कुल देवी माता बड़ी देवकाली है वहां पर है। यहाँ ये मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था तो उस समय तीनों माताएं प्रभु श्री राम सहित चारों भाइयों को लेकर यहाँ पर आई थी और जो पूजा पाठ होता है, तमाम संस्कार होते वो यहाँ पे किया गया था। उसके साथ जब विवाह के बाद प्रभु श्री राम माता सीता के साथ आए तब भी यहीं पर आकर माता का आशीर्वाद लिया था और जब वन में जाने लगे थे उस दौरान भी यही बड़ी देवकाली माता का आशीर्वाद लेकर वन को गए थे। तो कुल मिला के बड़ी देवकाली माता का जो अपना महत्व है और यहाँ पर इसीलिए भोर से ही लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं और फिर जो है जो वांछित मनोकामनाएं हैं उसको मुरादें अपनी पूरी करने की उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए रामनवमी के लिए भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, महज 2 दिन है। ऐसे में अगर राम मंदिर की बात करें तो किस तरीके से सजावट की गई है, क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जो मुख्य पर्व है रामनवमी का वो 6 अप्रैल को है और लेकिन नवरात्र लगते ही यहाँ पर रामोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पूरी जो अयोध्या धाम के साथ साथ मंदिर परिसर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। मंदिर के अंदर फूल बंगले की झांकी सजाई गई है। इसके साथ ही साथ रात में 7 बजे से 10 बजे तक मंदिर के ऊपर से बाकायदे लाइटें डाली जाती है, जिसके बाद मंदिर के जो खूबसूरती है वो निखर कर सामने आती है। उसको देखकर जो श्रद्धालु है वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो तमाम धार्मिक अनुष्ठान है मंदिर के बाहर अंगत टीला पे राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। जो भक्त हैं उनके लिए राम कथा चल रही है। उसके साथ ही साथ मंदिर परिसर के अंदर जो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो चाहे राम नाम जाप हो या फिर 1 लाख मंत्रों की प्रतिदिन आहुतियां दी जा रही हैं, वो सारी चीजें कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही साथ जो शिखर मंदिर पर लगने हैं उनका पूजन अभी हुआ है। तो कुल मिला के जो धार्मिक माहौल है वो जो देखने को मिल रहा है और इसी चूंकि मंदिर जो लंबे समय से लोगों के इंतजार में था कि मंदिर बनेगा, अब मंदिर जब बनकर तैयार हो गया है तो देश के कोने कोने से भक्त दूने उत्साह के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। एक तरफ तो लोग माता का व्रत रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो प्रभु राम लला उनके आराध्य है उनके दर्शन के लिए भी राम मंदिर के अंदर भी पहुंच रहे हैं। जी और मिर्जापुर से मोहित मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। संजीव, लौटेंगे आपके पास में, आपका रुख करूंगी मोहित, क्योंकि मां विंध्यवासिनी धाम और मां विंध्यवासिनी धाम की महत्ता कितनी है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्योंकि आज 7वां दिन तो ऐसे में क्या तैयारियां?
साथ साथ आज महाकाली की भी पूजा होगी और रात में महानिशा पूजा होगी, जिससे तांत्रिक पूजन होता है और अपनी अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं तांत्रिक लोग। ये सिद्धियां भैरव और महाकाली के उपासक लोग करते हैं और महाकाली के काली खोज के दरबार में उपासना की जाएगी और मनोकामना पूर्ण की जाएगी। मां विंध्यवासिनी धाम में लगातार भीड़ आ रहा है और अभी तक लगभग 20 लाख के ऊपर लोगों ने मां विंध्यवासिनी धाम में आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है और मां विंध्यवासिनी धाम में चारों तरफ से लाइनें लगी हुई है और आगे से लेकर गर्भगृह तक भक्तों का तांता लगा है और जयकारों से मां विंध्यवासिनी धाम गूंज रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 10 जोन 21 सेक्टरों में पूरे मेला क्षेत्र को बांटा गया है। लगातार अधिकारी चकमल कर रहे हैं क्योंकि कल मंसून भी तो आया था तो बगल में मंसून भी है, तो मां विंध्यवासिनी धाम में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौकस है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, किसी भी तरह की कोई दुर्व्यवस्था न हो और आने वाले दर्शन हो दर्शनार्थियों का भी। ठीक है, इसके साथ ही सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं मोहित? आपको बता दें कि सभी जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, किसी भी तरह की कोई यहाँ व्यवस्था न फैले और कहीं कोई कदमबंदी न हो। इसके लिए दूर लगभग 1 किलोमीटर से ही बैरिकेडिंग लगा दी है। लगभग 3 बैरिकेडिंग क्रॉस करके आने वाले दर्शनार्थी मंदिर मां विंध्यवासिनी धाम तक पहुंच रहे हैं। मेटल डिटेक्टर से उनकी चेकिंग की जा रही है। आरपीएफ के जवान तैनात है, सादे वर्दी में भी लोग घूम रहे हैं और चेकिंग अभियान लगातार जारी है क्योंकि मां विंध्यवासिनी धाम में लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आईजी, कमिश्नर, जिलाधिकारी, एडीएम, एसएसपी सहित पूरी जिले के आला कमान अधिकारी पूरे मेला क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। ठीक है मोहित, लौटेंगे आपके पास में। कुशीनगर से संतोष हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संतोष, कितनी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर में और किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? करीब 400 साल पुराना पनवार का मंदिर है। इस मंदिर का एक अपना ही शैली कहा जाता है कि मदनपुर मंदिर के जो पुजारी थे भगत सिंह, उनके यहाँ जो राजा थे मदनपाल सिंह, उन्होंने पुजारी की एक तरह से कहें तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने रानी को वो देवी को बुलाने की बात कही थी और उनके मना करने के बाद उनके भक्त को देवी के भक्त को फांसी पर चढ़ाने के लिए राजा जब मदनपाल सिंह तैयार हो गए तो उन्होंने अपने देवी को ध्यान दिया और देवी को बुलाया। तो देवी असम के कामाख्या से चल के पटना आई, कलकत्ता होते हुए और मदनपुर मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि पनवार मंदिर में आके देवी ने यहाँ आके रात्रि विश्राम किया था। करीब 400 साल पुराना यह मंदिर है। और आपको बता दें कि केवल नवरात्र में ही नहीं, ऐसे भी रोज हजारों की संख्या में यहाँ भक्त आते हैं। माना जाता है कि यहाँ जो भी भक्त आता है और सच्चे मन से अपनी जो भी मुराद यहाँ रखता है, माँ उनकी सारी मुरादें पूरी करती हैं। सुबह से करीब हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ है, मंदिर के अंदर भीड़ है और लोग माँ के दर्शन पाने के लिए यहाँ पे सुबह से ही कतारों में खड़े हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, जेबी सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। गोरखपुर में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आने वाले रामनवमी के त्योहार को लेकर? अब क्योंकि नवरात्रि का 7वां दिन है तो ऐसे में मंदिरों में तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे होंगे। जेबी, गोरखपुर का जो शहर का प्राचीन मंदिर है, काली माता का मंदिर है और ये 100 साल पुराना मंदिर है। यहाँ नीम का एक वृक्ष हुआ करता था और नीम के वृक्ष में से यहाँ पे माँ काली प्रकट हुई और तब ये आज जो है ये गोरखपुर शहर के बीचों बीच का माता काली का मंदिर है और यहाँ नवरात्रों में तो धूम मची होती है। दूर दराज से श्रद्धालु तो आते ही हैं, आस पड़ोस के जो यहाँ श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन पूजन अर्चन करने के लिए और अपने आराध्य माँ काली की पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पर नवरात्र में धूम मची होती है और मेन रोड पर ये मंदिर होने के कारण जो है तमाम लोग भी यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को भी प्रस्तुति, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लोग हम कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? ये कब से आप यहाँ पर मंदिर को देखते हैं? क्या मान्यता है यहाँ
यहाँ पे पहले केवल लाइन यहाँ पे मेरे तस्वीर वही तस्वीर चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। संजीव, आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए आमतौर पर राम मंदिर में क्योंकि जब से स्थापना हुई है और वहां पर विराजित हुए हैं रामलला, तभी से भक्तों की भीड़ लगातार वहां पर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल नवरात्रि के मौके पर, रामनवमी के मौके पर कितनी संख्या में आम दिनों से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद से प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं और रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। लेकिन इस समय नवरात्र की बात की जाए तो ये संख्या बढ़ गई है, करीब 1 लाख के करीब श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्योंकि अयोध्या धाम आ रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। और जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम है तमाम, हालांकि जो मंदिर परिसर के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं वहां पर आम श्रद्धालुओं को रुकने की या जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो अंगद टीला है वहां पर राम कथा का जो चल रही है वहां पर लोग शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि जो भक्तों की संख्या बढ़ी है, लोग दूर दराज से आ रहे हैं, तो उनके लिए जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसकी तरफ से भंडारे का भी आयोजन किया गया है, साथ ही साथ ठहरने की व्यवस्था है। तो जो भक्त आ रहे हैं दूर दराज से, अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, देश के कोने कोने से आ रहे हैं, उनको किसी तरह से असुविधा ना हो इसलिए जगह जगह जो है व्यवस्थाएं की गई है। वही अगर नगर निगम की बात की जाए तो पूरे अयोध्या धाम में कई जगह पानी की व्यवस्था की है, साथ ही साथ जो कड़ाके की धूप है, लोग नंगे पांव चुके मंदिर में जाते हैं, तो मैटिंग की व्यवस्था की गई है, साथ छाया की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर ये जो संख्या बढ़ रही है ये रामनवमी तक बढ़ती जाएगी और रामनवमी पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कम से कम 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं का अनुमान है कि अयोध्या पहुंचेंगे और रामनवमी में शामिल होगी। हालांकि जो अयोध्या प्रशासन है, चाहे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, वो करीब 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान लगाकर इस तरह से तैयारियां कर रहा है कि अगर 50 लाख के आसपास अगर श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं तो उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, क्राउड मैनेजमेंट क्या होगा, वो खाका खींचा जा चुका है। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि जो भीड़ जब आएगी तो उनको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इसके लिए जो प्रवेश द्वार अलग बना दिए गए हैं, साथ ही साथ दर्शन के बाद जब मंदिर से भक्त निकलेंगे निकासी के अलग अलग द्वार बनाए गए। तो और अगर भीड़ बढ़ती है तो बैरिकेडिंग की गई है कि भीड़ को रोक रोक के छोड़ा गया है, क्योंकि जो मंदिर परिसर है उसकी एक निश्चित क्षमता है, उससे अधिक अगर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो अव्यवस्था हो सकती है। इसको लेकर भी व्यवस्थाएं की गई कि अगर भीड़ बढ़ती है तो बैरियर लगाकर उनको रोककर थोड़ा थोड़ा छोड़ा जाएगा। तो कुल मिला के जिस तरह से संख्या भक्तों की बढ़ती जा रही है तो उसी तरह से उसी अनुसार से प्रशासन ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में व्यवस्थाएं भी कर रही है कि भीड़ जितनी भी आएगी उनको लिए व्यवस्थित की जाएगी और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुगमता से रामलला का दर्शन हो सके। इसके साथ ही साथ रामनवमी के दिन जो मुख्य कार्यक्रम है, सुबह 9:30 बजे से धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे, भोग आरती शुरू होंगे और ठीक 12 बजे जब प्रभु रामलला का जब जन्म होगा तो उस दौरान सूर्य देवता प्रभु राम के ललाट पर तिलक करेंगे, यानी कि सूर्य तिलक करेंगे। वो नजारा बेहद खास होने जा रहा है, उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर कोई उस क्षण का दर्शन करना चाहेगा। तो इसको लेकर सूचना विभाग की तरफ से जगह जगह एलईडी टीवी लगाई जा रही है कि जैसे जो परिसर में भक्त नहीं पहुंच सकते हैं वो एलईडी टीवी के माध्यम से दर्शन पूजन कर सके। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं की जा रही है कि जो भक्त अयोध्या पहुंचे वो सुगमता से रामलला का दर्शन पूजन कर सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।